A big hello to all my young and energetic friends out there. मैं मानसी आप सबका स्वागत करती हूँ आज के इंग्लिश के इस सेशन में। बच्चों, आज के सेशन में हम जो चैप्टर पढ़ रहे थे टेस्ट बाय द मिरेकल, उसी का कंक्लूडिंग पार्ट पढ़ने वाले हैं। इन द लास्ट सेशन वी वर रीडिंग अबाउट डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। आज हम उसी को और आगे देखेंगे कि उसमें किस तरह से चेंजेस होते हैं और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सो विदाउट एनी डिले, let's start about the direct and indirect speech of the chapter Test by the Miracle. So देखिए बच्चों, कल हमने कई सारी चीजें पढ़ी थी कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में किन बातों का ध्यान रखना होता है। आज हम और उसके आगे की बातें समझते हैं। मॉडल वर्ब फॉर्म्स ऑल्सो समटाइम्स चेंज। आपको पता है बच्चों, मॉडल वर्ब्स भी होते हैं, कैन, कुड, विल, वुड, है ना, ये सब भी होते हैं। तो इसके फॉर्म भी चेंज होते हैं। कैसे, तो वो देखिए। जैसे कि डायरेक्ट स्पीच में विल होगा, इनडायरेक्ट स्पीच में वुड हो जाएगा। शी सेड आई विल टीच इंग्लिश टुमारो। शी सेड दैट शी वुड टीच इंग्लिश द नेक्स्ट डे। यानी टुमारो अगर है तो नेक्स्ट डे हो जाएगा। कैन की जगह हो जाता है कुड। शी सेड आई कैन टीच इंग्लिश। शी सेड दैट शी कुड टीच इंग्लिश। ओके, सिंपल है। मस्ट, हैड टू, अगर कोई मस्ट लगा है कहीं पे तो उसका हैड टू हो जाएगा। एग्जाम्पल है, शी सेड आई मस्ट हैव अ कंप्यूटर टू टीच इंग्लिश। तो इसका किस तरह से चेंजेस होंगे? शी सेड शी हैड टू हैव अ कंप्यूटर टू टीच इंग्लिश। तो यहाँ पे मस्ट की जगह क्या हो गया? हैड। आई मस्ट, तो शी हैड टू हैव अ कंप्यूटर टू टीच इंग्लिश। नेक्स्ट है शैल, तो इसका शुड हो जाएगा। शी सेड व्हाट शैल वी लर्न टुडे। तो इसकी जगह क्या होगा? शी आस्क्ड व्हाट वी शुड लर्न दैट डे। फिर से देखिए, शी सेड तो शी आस्क्ड। आपको लास्ट सेशन में बताया था मैंने, क्वेश्चन है तो आस्क्ड हो जाता है। तो शी सेड की जगह शी आस्क्ड व्हाट शैल वी लर्न टुडे, व्हाट वी शुड लर्न दैट डे। तो टुडे तो दैट डे। मे की जगह हो जाता है माइट। शी सेड मे आई ओपन अ न्यू ब्राउजर। इसका क्या हो गया? शी आस्क्ड इफ शी माइट ओपन अ न्यू ब्राउजर। अब आप सोचेंगे इसमें इफ कैसे आ गया? तो शी सेड मे आई ओपन अ न्यू ब्राउजर। इसका मतलब क्या हो कि उसने पूछा कि क्या मैं नया ब्राउजर खोल सकती हूँ। ठीक है ना, तो यानी कि वो परमिशन मांग रही है ना। मे का यूज हम परमिशन में करते हैं, तो इसलिए है यहाँ पे इफ शी माइट ओपन अ न्यू ब्राउजर। नोट, देयर इज नो चेंज टू कुड, वुड, शुड, माइट, एंड और टू। ठीक है, अगर डायरेक्ट स्पीच में ये वर्ड्स है तो इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। यू कैन यूज द प्रेजेंट टेंस इन द रिपोर्टेड स्पीच इफ यू वांट टू से दैट समथिंग इज स्टिल ट्रू। देखिए, अब एक इसमें फर्क है कि आप प्रेजेंट टेंस का यूज रिपोर्टेड स्पीच में या फिर इनडायरेक्ट स्पीच में कर सकते हैं। उसके लिए कुछ चीजें जरूरी है, जैसे कि इफ यू वांट टू से दैट समथिंग इज स्टिल ट्रू, अगर कोई चीज अभी भी सत्य है, सच है, जैसे कोई यूनिवर्सल ट्रूथ्स होते हैं और कुछ इस तरह की बातें होती है, उसमें पास्ट टेंस नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, माई नेम हैज ऑलवेज बीन एंड विल ऑलवेज बी अनिकेत। सो जैसे कि मेरा नाम, अगर मैं किसी को अपना नाम बता रही हूँ तो या नाम बता रहा हूँ, तो मेरा नाम हमेशा अनिकेत था और रहेगा। डायरेक्ट स्पीच में है माई नेम इज अनिकेत। इनडायरेक्ट स्पीच में नॉट एग्जैक्ट, ही सेड दैट हिज नेम वॉज अनिकेत, यानी कि उसने कहा कि उसका नाम अनिकेत था। ही सेड दैट हिज नेम इज अनिकेत। तो इसमें अगर आप वॉज लिखें या इज लिखें, इसमें वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। तो दोनों ही अगर आप इज लिखते हैं तो इसमें भी कोई गलती नहीं होगी। यू कैन ऑल्सो यूज द प्रेजेंट टेंस इफ यू आर टॉकिंग अबाउट अ फ्यूचर इवेंट। प्रेजेंट टेंस का के बारे में आप तब भी बोल सकते हो अगर आप कोई फ्यूचर इवेंट यानी होने वाली बात है उसके लिए बात कर रहे हो। डायरेक्ट स्पीच में एग्जैक्ट कोट होता है, नेक्स्ट वीक्स लेसन इज ऑन रिपोर्टेड स्पीच, शी सेड, यानी कि अगले हफ्ते जो लेसन होगा वो रिपोर्टेड स्पीच पे होगा। शी सेड दैट नेक्स्ट वीक्स लेसन इज ऑन रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है ना, तो यहाँ पे आपने देखा चेंज नहीं हुआ। अब है टाइम चेंज। टाइम चेंज वेरी इंपॉर्टेंट होता है। इफ द रिपोर्टेड सेंटेंस कंटेन्स एन एक्सप्रेशन ऑफ टाइम, अगर रिपोर्टेड सेंटेंस में जो है एक टाइम का एक्सप्रेशन होता है, यानी कि टाइम के बारे में कुछ बताया जा रहा है, टुडे, येस्टरडे, टुमारो, इस तरह की कुछ बात है, यू मस्ट चेंज इट टू फिट इन विद द टाइम ऑफ रिपोर्टिंग। तो आपको उसको चेंज करना होता है। जैसे कि हम पिछले सेशन से पढ़ रहे हैं, टुडे तो दैट डे, येस्टरडे तो लास्ट डे, इस तरह से हम चेंजेस करते रहते हैं उसमें।
For example, we need to change words like here and yesterday if they have different meanings at the time and place of reporting. जैसे कि अगर सेंटेंस में here है या yesterday है तो उसमें हमें चेंज करना पड़ता है जो कि रिपोर्टिंग स्पीच के हिसाब से हो, इनडायरेक्ट स्पीच के हिसाब से हो. जैसे टुडे, टुडेज लेसन इज ऑन पास्ट टेंस, अगर ऐसा लिखा है तो क्या हो जाएगा? She said that yesterday's lesson was on past tense. ठीक है. अब है एक्सप्रेशन ऑफ टाइम इफ रिपोर्टेड ऑन अ डिफरेंट डे. अगर दूसरे दिन हम इस बात को बोल रहे हैं तो उसमें क्या क्या चेंजेस होते हैं देखिए. दिस इवनिंग तो दैट इवनिंग, ठीक है ना, या दिस मॉर्निंग तो दैट मॉर्निंग, इस तरह से हो जाएगा. ठीक है ना. तो दिस का दैट, टुडे तो यस्टरडे या फिर दैट डे. टुडे का नॉर्मली दैट डे हो जाता है. ठीक है ना. फिर है दीज डेज तो दोज डेज, दीज है तो दोज हो जाएगा. नाउ, देन, अ वीक अगो, अ वीक बिफोर, यानी कि अगो बेसिकली हमने अगो की जगह बिफोर किया है. ये टेबल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आपको लर्न करना पड़ेगा या फिर बिल्कुल इतने अच्छे से समझ लीजिए कि कोई गलती की गुंजाइश ना हो. लास्ट वीकेंड, द वीकेंड बिफोर लास्ट या फिर द प्रीवियस वीकेंड, इनमें से कोई भी आप एक यूज कर सकते हैं. द प्रीवियस वीकेंड हम लोग ज्यादातर यूज करते हैं. हियर, देयर, नेक्स्ट वीक, द फॉलोइंग वीक, यानी कि जो आने वाला हफ्ता है, आने वाला सप्ताह है ना, तो द फॉलोइंग वीक. टुमारो, द नेक्स्ट डे या फिर फॉलोइंग डे. तो टुमारो का द नेक्स्ट डे हम लोग ज्यादातर लिखते हैं, इजी होता है द नेक्स्ट डे. अब देखिए, इन एडिशन इफ यू रिपोर्ट समथिंग दैट समवन सेड इन अ डिफरेंट प्लेस टू वेयर यू heard it, you must change the place here to the place there. सपोज आपने कोई चीज सुनी है, दैट समवन सेड इन अ डिफरेंट प्लेस, आपने कोई चीज कहीं सुनी जिसने कोई दूसरी जगह पे बोला है, वेयर यू हर्ड, इट मस्ट चेंज द प्लेस टू द प्लेस देयर. ठीक है ना. तो हियर का देयर. हाउ लॉन्ग हैव यू वर्कड हियर. अब अगर इस तरह का सेंटेंस है तो कैसे चेंज होगा, यानी कि तुमने यहाँ पे कितना काम किया है. शी आस्क्ड मी हाउ लॉन्ग आई हैड वर्कड देयर. ठीक है ना. शी आस्क्ड मी हाउ लॉन्ग आई हैड वर्कड देयर. आई हैव का हैड हो गया और हियर का देयर हो गया. प्रोनाउन चेंज भी होता है, जैसे कि हमने देखा है आई, यू, वी, इन सब में भी चेंजेस होते हैं. अब है इन द रिपोर्टेड स्पीच द प्रोनाउन ऑफन चेंजेस, अक्सर चेंज होते हैं प्रोनाउंस. प्रोनाउंस ऑफ द फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू द पर्सन ऑफ द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब, है ना. जैसे कि हम कहते हैं कि शी सेड दैट आई एम वर्किंग, तो हम क्या करेंगे इसका, शी सेड दैट शी वॉज वर्किंग, यानी कि आई की जगह शी हो गया, उसके हिसाब से हो गया हमारा. Pronouns of the second person change according to the person of the object of the reporting person. और इसी तरह से सेकेंड पर्सन का भी जो है चेंज होता है प्रोनाउन का, जैसा भी ऑब्जेक्ट होता है रिपोर्टिंग वर्ब में. प्रोनाउंस ऑफ द थर्ड पर्सन नेवर चेंज. सपोज अगर थर्ड पर्सन है तो उसका प्रोनाउन कभी भी चेंज नहीं होता है. ही सेड आई एम अ टीचर. ठीक है ना. इसको आप जब करेंगे तो वैसे ही अच्छी तरह से समझ में आएगा. ही सेड आई एम टीचर. He said that he was a teacher. अब I कौन है यहाँ पे, he है, तो he was a teacher. She said to me where are you going. सेकेंड पर्सन आ गया, ये फर्स्ट पर्सन, ये सेकेंड पर्सन. She said to me where are you going. She asked me where I was going. ठीक है ना. तो you कौन है यहाँ पे, me है, तो I was going. He said to you are you a student. तो he asked you if you were a student. तो यहाँ पे जो चेंजेस होते हैं हमारे प्रोनाउंस के वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है. आपको कौन सा वर्ड यहाँ पे यूज करना है प्रोनाउन का, इसका आपको समझ में होनी चाहिए. फिर है दे सेड, ही आस्क्ड इफ यू वर अ स्टूडेंट, दे सेड टू मी ही मस्ट हेल्प हर. दे टोल्ड मी दैट ही मस्ट हेल्प हर. यहाँ पे कोई भी चेंज हमारा नहीं हुआ. देखिए रिपोर्टिंग वर्ब्स में और कुछ चीजें हैं. सेड, टोल्ड एंड आस्क्ड आर द मोस्ट कॉमन वर्ब्स यूज्ड इन इनडायरेक्ट स्पीच. इनडायरेक्ट स्पीच में जो सबसे ज्यादा यूज होते हैं जो वर्ब्स वो हैं सेड, टोल्ड और आस्क्ड. वी यूज आस्क्ड टू रिपोर्ट क्वेश्चंस. अगर कोई क्वेश्चन है तो हम वहां पे आस्क्ड का यूज करते हैं. आई आस्क्ड अनिल व्हाट टाइम द लेसन स्टार्टेड, यानी मैंने पूछा, है ना. आस्क्ड का मतलब क्या होता है, पूछा. वी यूज टोल्ड विद एन ऑब्जेक्ट. टोल्ड का यूज ऑब्जेक्ट के साथ होता है. अनिल टोल्ड मी ही फेल्ट टायर्ड. अनिल ने मुझे बताया. टोल्ड का मतलब क्या होता है, बताया. तो जब कोई ऑब्जेक्ट भी हो साथ में तब टोल्ड का यूज होता है. We usually use said without an object. Said का यूज यूजुअली ऑब्जेक्ट के बिना होता है, यानी कि जहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं होता है. अन्वेषा said she was going to teach English. अब यहाँ पे कोई that नहीं है, कुछ नहीं है. If I said is used
विद एन ऑब्जेक्ट वी मस्ट इंक्लूड टू। ठीक है, अगर सेड का यूज ऑब्जेक्ट के साथ हो रहा है तो इसमें टू का यूज करना जरूरी है। अन्वेषा सेड टू मी, ठीक है ना, इसके साथ क्योंकि ऑब्जेक्ट आ गया इसलिए टू का यूज है। दैट शी हैड नेवर बीन टू पटना। नोट वी यूजुअली यूज टोल्ड, अन्वेषा टोल्ड, है ना। यूजुअली हम टोल्ड का यूज करते हैं किस तरह से, अन्वेषा टोल्ड मी दैट शी हैड नेवर बीन टू पटना, यानी कि अन्वेषा ने मुझे बताया। तो सेंटेंस किस तरह से है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि हम आस्क यूज कर रहे हैं, टोल्ड यूज कर रहे हैं, फिर सेड यूज कर रहे हैं। देयर आर मेनी अदर वर्ब्स वी कैन यूज अपार्ट फ्रॉम सेड, टोल्ड एंड आस्क्ड। इन तीनों के अलावा भी कई सारे वर्ब्स है जो हम यूज करते हैं। दिस इंक्लूड, अब इसमें कौन कौन से हैं, अक्यूज्ड, एडमिटेड, एडवाइज्ड, एलिज्ड, agreed, apologized, begged, boasted, complained, denied, explained, implied, है ना। इस तरह के सारे invited, offered, ordered, promised, replied, suggested and thought। सेंटेंस के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह का यूज कर रहे हो। यूजिंग देम प्रॉपरली कैन मेक व्हाट यू से मच मोर इंटरेस्टिंग एंड इन्फॉर्मेटिव। तो अगर आप इनका बिल्कुल सही से यूज कर रहे हैं तो सेंटेंस जो है इंटरेस्टिंग भी बनता है और इन्फॉर्मेटिव भी बनता है। He asked me to come to the party may be changed into, ये जो सेंटेंस है he asked me to come to the party, इसको कितनी तरीके से चेंज कर सकते हैं देखिए। He invited me to the party, he begged me to come to the party, begged यानी कि याचना करना। He ordered me to come to the party, he advised me to come to the party। सेंटेंस वही है लेकिन उसका मीनिंग कहीं ना कहीं बदल जाता है कि उसने ऑर्डर किया, उसने एडवाइस दी। He suggested I should come to the party। तो बच्चों ये तो था हमारा आज डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच का। अब इससे रिलेटेड एक एक्सरसाइज है, आइए हम उसको भी देखते हैं और करते हैं। So students, if you remember in the last session we have done an exercise in which we have changed the sentences from direct to indirect। यहाँ पे हमें indirect से direct speech में change करना है। देखिए, the shopkeeper asked me what I wanted। तो इसको हम अगर डायरेक्ट में करेंगे तो कैसे लिखेंगे, द शॉपकीपर सेड टू मी व्हाट डू यू वांट। ठीक है, आस्क्ड है तो यहाँ पे हमेशा सेड होगा, आप ये याद रखिएगा। आई रिक्वेस्टेड माई ब्रदर टू हेल्प मी इन केमिस्ट्री, आई सेड टू माई ब्रदर प्लीज हेल्प मी इन केमिस्ट्री। चेंजेस कैसे कैसे हो रहे देखिए, है ना। टू हेल्प मी इन केमिस्ट्री, यहाँ पे मी कौन है, आई है, तो इसलिए प्लीज हेल्प मी इन केमिस्ट्री। थर्ड है द ओल्ड वुमेन टोल्ड अस दैट शी कुड नॉट सी क्लियरली। इसका क्या होगा, द ओल्ड वुमेन सेड टू अस। तो आपका हमेशा सेड ही होगा, ये आप याद रखिएगा, सेड या से, सेड टू अस। देन कॉमा, इन्वर्टेड कॉमास, जब आप डायरेक्ट में कर रहे हैं इसका ट्रांसफॉर्मेशन तो कॉमास और इन्वर्टेड कॉमास का यूज करना बहुत जरूरी है, इसको ध्यान रखिए। प्लस एक बात की, इन्वर्टेड कॉमास के बाद जो भी फर्स्ट आपका वर्ड होगा उसका फर्स्ट लेटर जो है कैपिटल में होगा। आप देख सकते हैं जैसे यहाँ भी हमने वॉट का W, यहाँ पे प्लीज का P कैपिटल में लिखा, आई तो वैसे भी हमेशा कैपिटल में ही लिखते हैं। सो द ओल्ड मैन सेड टू अस आई कैन नॉट सी क्लियरली। कुड था तो कैन हो गया। तो अब हमें क्या करना है, जस्ट रिवर्स हो गया कि हमने पास्ट से प्रेजेंट में करना है। दे से दैट दे आर वेरी थर्स्टी, दे से वी आर वेरी थर्स्टी। शी विल से दैट द लेटर इज टू कम टुमारो। नाउ ये फ्यूचर टेंस का हो गया ना कि फ्यूचर की बात आ गई इसमें। शी विल से द लेटर विल कम टुमारो, तो यहाँ पे कोई चेंज नहीं किया हमने। ही सेज दैट वी विल रीच देयर अर्ली मॉर्निंग, ही सेज वी विल रीच देयर अर्ली मॉर्निंग। तो यहाँ भी आपने देखा कोई भी हमने चेंज नहीं किया। जहां पे हम फ्यूचर की बात कर रहे होते वहां पे चेंजेस नहीं करते हैं। शी सेड दैट शी हैड बीन लर्निंग हिंदी फॉर अबाउट 2 years। इसको कैसे लिखेंगे, शी सेड I have been learning Hindi for about 2 years. Okay. Aisha said that she would leave for her village the following day. Aisha said, अब यहाँ पे चूंकि कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, कोई दूसरा पर्सन नहीं है, तो इसलिए हमने सीधे आयशा सेड आई विल लीव फॉर माई विलेज द नेक्स्ट डे। फॉलोइंग डे था, नेक्स्ट डे हो जाएगा। अनिल सेड दैट ही हैड नॉट सीन हर फॉर अ लॉन्ग टाइम। अनिल सेड I did not see her for a long time। तो चेंजेस आपको बहुत अच्छी तरह से ध्यान में रखने हैं कि जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कर रहे हैं तब हमें क्या करना है, जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कर रहे हैं तो हमें प्रेजेंट से पास्ट में करना है, जब इनडायरेक्ट से डायरेक्ट कर रहे हैं तो हमें जो अगर पास्ट है तो प्रेजेंट कर देना है उसका, और अगर फ्यूचर टेंस का फ्यूचर की कोई बात कही जा रही है तो उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आते। अब देखिए कंपोजिशन है, एक हमें कन्वर्सेशन लिखना है, डायलॉग।
राइट डायलॉग बिटवीन अ डॉक्टर एंड अ पेशेंट। एक डॉक्टर और पेशेंट के बीच में एक डायलॉग लिखना है। डॉक्टर, यस, व्हाट प्रॉब्लम डू यू हैव? डॉक्टर क्या पूछता है कि हाँ आपको क्या प्रॉब्लम है, क्या समस्या है आपकी? पेशेंट कहेगा माई स्टमक इज पेनिंग। तो आप इसके अलावा भी कुछ और भी लिख सकते हैं। तो माई स्टमक इज पेनिंग यानी कि मेरे पेट में दर्द है। डॉक्टर, टेक दीज मेडिसिन एज आई हैव डायरेक्टेड इन दिस प्रिस्क्रिप्शन। तो वो कहेगा, डॉक्टर क्या कहेगा कि ये दवाइयां ले लो जो कि मैंने प्रिस्क्रिप्शन में लिखी है। प्रिस्क्रिप्शन यानी कि जो दवा डॉक्टर जिस पर्चे पे लिख के देता है उसको प्रिस्क्रिप्शन कहते हैं। तो ये छोटा सा कन्वर्सेशन है, इसको आप अपने मुताबिक भी थोड़ा जो है अलग कर सकते हैं, अपने हिसाब से कुछ क्रिएटिविटी कर सकते हैं और लंबा भी कर सकते हैं। तो बच्चों आज हमने बेसिकली जो चैप्टर चल रहा था हमारा टेस्ट व्हाई इज अ मिरेकल, उसका जो आज कंक्लूडिंग पार्ट है हमने पढ़ा। हमने डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच जो थी इसके बारे में कई सारी चीजें पढ़ी हैं। ऑलमोस्ट जितने मेन पॉइंट्स थे हमने सारे पढ़ लिए हैं। तो इसको आप दोबारा पढ़िए, दोबारा वीडियोस देखिए। टेंस से रिलेटेड अगर आपको कोई प्रॉब्लम्स है तो हमारे जो वीडियोस है इसमें आपको टेंस, वर्ब, इससे रिलेटेड सारे वीडियोस मिल जाएंगे जो आपको पूरा थरली आपको अच्छी तरह से एक एक टेंस के बारे में जिसमें बताया जा सकता है और आप समझ सकते हैं। तो आज का सेशन मेरा यही फिनिश होता है। इन द नेक्स्ट सेशन वी विल मीट विद अनदर चैप्टर। टिल देन बाय, हैव अ नाइस डे, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड stay fit, stay healthy. Thank you.